महाराज की जय हो। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ी प्यारी वाणी मीराबाई की। सच में जीवित मर के ही परमात्मा को पा सकते हैं। दुनिया की बाधा बहुत आती है भक्त के मार्ग में, इसलिए गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं ये काम सूरवीर का है, ये कायर का नहीं है। और सूरा साहिब से मिले धरे ध्यान मन माही, अमर हुए जीवत मुए भोंदू भाजे जाही। सूरवीर ही परमात्मा को मिलता है, पर सूरा कौन, ये बड़े गजब की बात है। मरने से जो डरे नहीं, परमात्मा के रास्ते पे मरने को तैयार हो। क्या कहते हैं गुरुदेव, चात्रक अवगत राम के 8 पहर हजूर, कफन बांध निस्दिन लड़े नितानंद वैसूर। जैसे चात्रक पक्षी देखता ही रहता है, चात्रक पक्षी का स्नेह जो है, ऐसे ही 8 पैर हजूर सूरवीर जो भक्ति का दीवाना है, परमात्मा का दीवाना है, 8 पैर हजूर चकोर पक्षी की तरह जैसे चंद्रमा से प्रीत होती है, वो उसको देखता ही रहता है। और देखते देखते ऐसे पीछे गर्दन मुड़ जाती है जब जैसे चंद्रमा चलता है, लेकिन वो एक पलक भी बिछुड़ना पसंद नहीं करता। ऐसे ही गुरुदेव कहते हैं जो 8 पैर हजूर हाजिर रहे, उसकी याद में हर वक्त समर्पण भाव जिसका बना रहे। कफन बांध निस दिन लड़े नितानंद विसूर। लड़ना विषय विकार से, काम क्रोध से। भीतर बैरी बाहर जगत बैरी, भीतर विषय विकार। निस्दिन लड़ना है, दिन रात लड़ना है। बाहर चंचलताएं हैं संसार की, भीतर मन की। भीतर कोई कुछ, बाहर कोई कुछ कहता है, भीतर कुछ और विचार उठते हैं। ये दोनों दलों में सूरवीर जो होता है, भक्ति मार्ग में जो कदम रखता है, दोनों दलों में एक साथ संघर्ष करना होता है। वो सूर जिन्होंने जान लिया कि मानव जीवन अनमोल है। पहली बात तो यह है कि हम जानते ही नहीं अनमोल है। जिन्होंने जान लिया कि एक एक श्वास रोज रोज खाली हो रहा है और दिख भी रहा है, शरीर में बदलाव भी आ रहे हैं। बचपन से जवानी, जवानी से वृद्ध अवस्था हो रही है, ये बदलाव आ रहे हैं, दिख रहे हैं कि जाना है, लेकिन यकीन नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा जाना भी है। और जिन्होंने जाना है तो वो परमात्मा को याद करेगा। दोबारा आना नहीं है, जानते हैं दोबारा ये घर नहीं होगा, परिवार नहीं होंगे, मित्र नहीं होगा, शरीर नहीं होगा। बड़े गजब की बात है, पर यकीन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जो मन में जो पुरानी आदतें बिगड़ी हुई है, वही विचार आते हैं, वही ख्याल आते हैं। माया बैठी बीच में करे हजारों दाव। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं माया बैठी बीच में करे हजारों दाव। अनंत प्रकार के दाव, अनंत प्रकार के विचार आ जाते हैं। पल में होए पवन से पतला, ढूंढ रहूं ना पावे। फिर ये मन पता ना कहाँ कहाँ गायब हो जाता है और हम भक्ति मार्ग को छोड़ करके झूठे स्वार्थ, झूठे सुख के पीछे भाग जाते हैं। चाहे वो संसारिक मान बढ़ाई का हो, चाहे वासना का हो, चाहे आडंबर दिखावा कोई भी हो, हम भक्ति से वंचित हो जाते हैं। सूरवीर वो जो अपने मार्ग से हटे नहीं, भक्ति मार्ग का चाहे शीश जाए, आज जाता कल चला जाए, लेकिन प्रेम कम ना हो, समर्पण भाव कम ना हो। दुनिया के साथ नहीं लड़ना है, युद्ध तो अपने भीतर भी होगा। और लाख कहेंगे लोग, सूर एक संग्राम में और बैरी लाख किरोर। नितानंद हर नाम मिले जय चाले मुख मोड़। इतना औखा काम है भक्ति का।
आसान नहीं है। एक सूरवीर एक संग्राम में और बैरी लाख करोड़। जब कोई गुरु का लाल होता है कमाई वाला, उसको घेरने वाले लाखों होते हैं। अनंत प्रकार की विचारधाराएं छोड़ देंगे, अनंत प्रकार की बातें, क्योंकि वो जीव है ना, वे भी तो, उनको सत्संग अच्छा नहीं लगता, क्यों नुगरे प्रवृत्ति के होते हैं। उनको बीच में संशय और बेईमाना भीतर रहता है, तो इसीलिए हमेशा मीरा को जहर पिलाया। हमेशा कोई सूरवीर हुआ, कोई भक्ति मार्ग पे चला, उनको कुछ ना कुछ दुख दिए, संघर्ष दिए। लेकिन ऐसे जीव, महाराज जी कहते हैं, जुग जुग ताते खंभ के बांधे जाते हैं। जो गुरु के लाल को, जो भक्ति मार्ग पे चलने वाले को, सदा सदा के लिए ऐसे जीव नरकगामी हो जाते हैं। इसलिए अपनी राह बुहारी, अपनी राह को साफ करो। अनंत विचार भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, लेकिन भक्ति मार्ग में परमात्मा का कदम रखना है, पीछे नहीं हटाना है। बाधाएं बहुत आएंगी, रुकावटें आती हैं, सदा ही हैं। मीराबाई की वाणी गाई थी अभी। मीराबाई के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष था। स्वामी नित्यानंद दयाल महाराज जी के जीवन में कितना संघर्ष था। सदगुरु कबीर साहब के जीवन में कितना संघर्ष था, आप लोग सोच भी नहीं सकते। काशी के सारे काजी, मुल्ला, पंडित सारे विरोध कर रहे थे सदगुरु कबीर का। ऐसे ही जहां जहां संत हुए, ऐसे ही लोग खड़े हो जाते हैं। आप किसी भी संत के जीवन में उनके जीवन को पढ़ के देख लो, झांक के देखो, पता चल जाएगा। लेकिन वे दयालु दृष्टि के होते हैं, उनके भीतर नफरत नहीं होती है। सचेत जरूर होते हैं, लेकिन नफरत नहीं होती है, क्योंकि वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते, करना तो दूर की बात है। और फिर स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, खड़ा खुदावे और को उसको कुआ त्यार। खड़ा खुदावे और को उसको कुआ, जो उसको कुआ तैयार है, जो और किसी के लिए खड़ा खोदता है, और संत के लिए खड़ा खोदता है, तो फिर तो उसका उद्धार कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए पापी मिलो हजार, नुगरा मत मिलियो। नुगरे की संगत कभी मत करना, जो आपको आपके राम से दूर करे, जो आपको आपकी भक्ति से में बाधा डाले, जिसके पास बैठने से संसारिक विकार पैदा होते हैं, मालिक के नाम की भक्ति प्रीत पैदा ना हो, दूर रहना। इसलिए बंदगी किया करो, बंदगी करो, हमेशा परमात्मा को याद करो, क्योंकि हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है, जो जीव है, वो एक दिन शरीर को छोड़ के जाएगा। अकेली पड़ी रहेगी आपका शरीर, आपकी आत्मा अकेली हो जाएगी। आपकी देह अकेली, आत्मा अलग, शरीर अलग। और फिर शरीर जलबुझ ढेरी होगा, कोई गाड़ेगा, कोई जलाएगा, कोई पानी में बहाएगा, लेकिन आत्मा तो गई दूसरी योनियों में। आत्मा तो गई कर्म का हिसाब किताब करने। इसलिए भूल कर भी अपनी ओर से, वाणी से, मन से या हाथ पैरों से कभी भी अपने जीवन में किसी का अहित मत सोचना। करना तो दूर की बात, सोचना भी नहीं। आप जितने भी संतों के ग्रंथ पढ़ोगे, उनमें विचार का अंग लिखेगा, विचार। यदि आपका विचार शुद्ध नहीं हुआ, आपका विचार ठीक नहीं हुआ, तो फिर आपकी भक्ति कैसे ठीक हो सकती है? आपकी साधना कैसे ठीक हो सकती है? इसीलिए अपने विचार पॉजिटिव रखें, अपने विचारों को ठीक रखें। विचार आएंगे आपको रोकने के लिए, बहुत विचार आएंगे, और आप जानते हो आप विचारों के कैसे हो, आप जानते हो। इसलिए मैं बुद्ध के वचन को जो पढ़ता हूं, तो बुद्ध कहते हैं, अपना दीप आप है, दीप है, भव है, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने भीतर झांको।
अपने विचारों में बदलाव लाए, लेकिन किसी बुद्ध पुरुष के बिना विचार ठीक नहीं हो सकते हैं। किसी संत के बिना विचार ठीक हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मन के जब रगड़ा लगता है ना बार बार तब बदलाव आता है। और क्या है साथ जाने वाली चीज, सोच के देखो। जिस शरीर के लिए मरते हैं, सजते हैं, संवारते हैं, जिस शरीर को, वो भी साथ नहीं जाएगा। फिर क्यों नफरत के बीज बोते हो? संतोषी सब्र करने वाला जीव मुक्त होता है। गीसा संत ने तो यहां तक कहा, सब्र बड़ा हथियार राखे कोई सूरमा। सब्र करना छोटी सी बात है। जैसे अभी एक भाई ये सब गा रहे थे, सत्यवान हमेशा यहाँ सत्संग में रहता है, आज नहीं आया, नंबर नहीं आया गाने का, तो मन में आ जाएगा भाई ये तो मुझे पता है मन में आएगा ऐसे गाने वालों का, मेरा तो नंबर रहना है। बस बन गई बात। मन में ना आया तो फिर भांति भांति के संशय पैदा करेंगे मन में। ऐसा होता है, बहुत सी दीवारें पैदा होती हैं। इस अड़ंगे को निकालना है, सब्र संतोष रखना। कई बार उस मालिक की हर रजा को स्वीकार कर ले। जो कोई ऐसे स्वीकार करता है, फिर भीतर का द्वेष 1 बार में, 10 बार में, 20 बार में करते करते अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, आदतें बदलने लग जाएंगी, फिर नफरत मिटने लग जाए, आनंद की ओर चले जाओगे। ऐसा ही घर का जीवन है, परिवार का जीवन है। जिस समाज में हम रह रहे हैं वहां भांति भांति के लोग होंगे। भगवान राम को भी सबने ठीक नहीं कहा, आप हम कैसे हो सकते हैं? हमने तो उसकी नजरों में ठीक होना है, गुरुदेव की नजरों में ठीक होना है, स्वामी नित्यानंद दयाल की नजरों में ठीक होना बस। और वो तो मेरे भीतर के विचारों को भी जानता है। इसलिए घिसा संत ने कहा, ऐ मेरे पर्दे के महरम प्यारे, तुमसे कहां लखूं जियारे। बाहर भीतर की सभी लखतों जो जो मैं कर्म किया रे, मेरे पर्दे में रहने वाले मेरे प्रीतम, मेरे परमात्मा, मैं तुमसे कहां लखूं। आप तो मेरी सभी जानते हो, मेरे भीतर में जो विचार उठते हैं वो भी जानते हो। जब मेरे भीतर में हल्की सी स्वेदना, हल्की सी मूवमेंट होती है, आप उसको भी जानते हो। मैं आपसे कहाँ लखूं। और सच में जिन्होंने भक्ति की ओर कदम रखा ना, तो ऐसे ही प्रार्थना करी अपने सदगुरु से। बार बार आप संतों के वाणी को पढ़ के देख लो, सारे संतों ने ऐसी प्रार्थना करी जो निर्मल होते गए, जो भाव बना, जो विचार आए, जो बाधा आई, अपने गुरु से प्रार्थना करी। तुम राख लियो महाराज, हमसे बिगड़ी है, प्रार्थना करिए। अब के भव सागर से त्यारो, आप भव सागर से पार करो। आप हे गोविंद आप कृपा करो, ऐसे अरदास करिए। हम वाणी जाल में फंस जाते हैं और प्रेमी पार उतर जाता है। हम वाणियों के जाल में फंस जाते हैं, ज्ञानी ज्ञान में उड़ जाता है, त्यागी त्याग में फंस जाता है कि मैं तो त्यागी हूं, मैं चाय के भी हाथ नहीं लगाता। ये भी अहंकार हो गया। सरल हो जाओ, हो रो धूल समान, धूल के समान। नानक नीवा जो चले लगे ना ताते वाव, नीवा होके जो चलेगा उसको आंच नहीं लगती है, उसका कर्म खराब नहीं हो सकता है। इसलिए अपनी रहनी, अपने विचारों को ठीक करो। और जितने सूक्ष्म गहराई से आपके विचार ठीक होंगे ना, आपको आध्यात्मिक अनुभव होने लग जाएंगे। और अब तक अनुभव नहीं हुए ना आध्यात्मिक के, तो एक बात निश्चय कर लेना, आपकी यात्रा ठीक नहीं है, आपका मार्ग ठीक नहीं है। बहुत बीत गया जीवन, अब तो जाग जाओ। कहीं ना कहीं भूल है और आप स्वयं धोखा में हैं, फिर दूसरे को धोखा दोगे। इसलिए स्वयं को उभारो, पहले ठीक करो, अपने भीतर झांको, अपने आप से पूछो। हाँ, हरि चर्चा करो, हंसा भाई हंस गति में रहना, जागे जब तो ज्ञान विचार है, ध्यान लगा कर सोना, पर निर्मल कैसे होंगे।
कबीर निर्मल होय रो जैसे गंगा नीर, ऐसे बोला सदगुरु ने। और ये भी कहा कबीर रोड़ा होय रहो, रोड़ा रस्ते का, आते जाता ठोकर मार जाए, रोड़ा हो जाओ। और फिर यहां भी कबीर साहब ने मना कर दिया, नहीं भाई, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ जो पंथी को दुख दे। क्या हुआ रोड़ा जो आने जाने वाले राहगीर को चोट दे दे, जबकि ठोकर तो उसके मार के जा रहे हैं। यहाँ उल्टा कह रहे हैं कबीर, नहीं, रोड़ा हुआ तो क्या हुआ जो पंथी को दुख दे, राहगीर को जो दुख देता है, नहीं, वो भी नहीं। कबीर नीर होए रो जल, जल हो जाओ। फिर कहते नहीं, जल भी नहीं। कबीर जल हुआ तो क्या हुआ जो ताता सीरा होए, जो वो गर्म भी होता है, वो ठंडा भी होता है, वो ठोस बर्फ भी हो जाता है, नहीं, परिवर्तन आता उसमें, ऐसा भी नहीं। कबीर ऐसे होए रहो जो साहेबी होए, जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, एक रस, एक धार, बस एक समाया, द्वितीय है ही नहीं, एक को ब्रह्म, सब वही है, परमात्मा सब घट में मेरा साईं, दूसरा कोई भी नहीं। जब ऐसा भाव होगा कि मेरा परमात्मा सब में है, तो फिर किससे द्वेष करोगे, किससे नफरत करोगे? इन दोनों से ऊपर उठ के सबकी मंगल कामना करोगे। कबीर खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्यों? बैर प्रीत उनके नहीं ना बाद विवादा, रूठे से जग में रह सुन आनंद नादा। वो नाद को सुनते हैं और परमानंद का अनुभूतियां करते हैं। अपने जीवन को मालिक के रास्ते पे लगाओ, ना तो जीवन रोज रोज समाप्त होता जा रहा है। एक दिन दिए का तेल बुझ जाएगा, फिर मिलना ना होगा। और बहुत जीवन खो दिया है बेकार की बातों में। अब जाग जाओ, सूरवीरों की तरह संघर्ष का मार्ग है, कायर का ये काम नहीं है। अब बैठे कुछ विचार, बाहर निकलते फिर हवा के झोंके लगे और फिर और विचार, ऐसे नहीं। ऐसे तो आप एक जन्म क्या हजारों जन्म भी आपका उद्धार नहीं होगा और आप गुनाहगार बन जाओगे। गुनाहगार दरबार के हर गुण सकै न गाए, ते नर से बाघल किए मुख अगय मुख खाए। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं बाघल पक्षी बनता है जो गुनाहगार होता है हरि का। बाघल पक्षी क्या करता है? पेड़ के उल्टा लटका रहता है, मुंह से ही खाता है, मुंह से ही हाँगता है। तय नर से बाघल किए मुख अगय मुख खाए, इसलिए गुनाहगार कभी मत बनना। और मानव जीवन के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग मानस तन पावा, देव दुर्लभ शिव ग्रंथन गावा, हमें मिला है। तो इसलिए इस मानव जीवन को सार्थक करने के लिए मालिक के नाम की बंदगी, मालिक के नाम का सिमरन और परमात्मा को याद करो। आपका जीवन संवर जाएगा, आपका जीवन सार्थक होगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह YouTube चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहित।